हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका माई क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम पढ़ेंगे एरे इन सी लैंग्वेज। एरे आपका एक नया टॉपिक्स है, आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरे क्या होता है। एक आसान भाषा में आपको बताऊं कि एरे क्या होता है। तो एरे होता है आपका सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन। सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है जिसका एक नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरे। और उसको एक्सेस करने के लिए यानी उसको एड्रेस के लिए कॉमनली हम उसको वेरिएबल्स को एक नाम दे देते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। मतलब कुछ सिमिलर डेटा टाइप्स होंगे। डेटा टाइप्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इंट टाइप का हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप्स का हो सकता है। तो ये सब डेटा टाइप्स जो हैं इनका एक कलेक्शन होगा, या आप उसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, जो कि एक ही टाइप के होंगे। और उनको एक्सेस करने के लिए कॉमन नाम होगा, यानी कि एक ही नाम होगा जिससे हम उस सभी वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एरे। एरे को बोला जाता है कि लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। मतलब एक सीड में कलेक्शन, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में अगर किसी चीज़ को आप कलेक्ट करना चाहते हैं जो कि सेम टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप्स के नहीं हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपका क्या है? एरेज होता है। ठीक है। सिमिलर टाइप्स का मतलब या सभी एलिमेंट्स या तो इंटीजर टाइप्स के होंगे, या तो कैरेक्टर टाइप के होंगे, या तो फ्लोट टाइप के होंगे, और उनका कलेक्शन जो कि एक सीधी लाइन में होगा उसे हम बोलते हैं लीनियर। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो भी आपका एरे ही होता है। एरे को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सब स्क्रिप्ट वेरिएबल के नाम से। अब ये सब स्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको हम भी फर्दर देखने वाले हैं। सबस्क्रिप्ट को एरे के अंदर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, एरे के अंदर। और जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा क्या होती है? इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में चलते जाएंगे। ये कभी रेंडमली नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और एरे को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल। बहुत सारे वेरिएबल्स का जो कि एक ही टाइप्स के होते हैं, एक ही डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ग्रुप का कोई नाम होता है, उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेज बोलते हैं। अब आइए देखते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से ये सारी चीज़ें टर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको क्या करना है, कुछ नंबर का एवरेज निकालना है। क्या करना है? कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो जैसे मान लीजिए अभी के लिए, हम एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 3 नंबर्स का एवरेज काउंट करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 वेरिएबल हम लोग बना लेंगे, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और आपका सी वेरिएबल। तीनों वेरिएबल में वैल्यू आपको स्टोर करनी है। अच्छा, अब आपके मन में ए बी सी और किसी दूसरे के मन में भी ए बी सी, या बहुत सारे स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो उनको एक ही बात समझ में आएगी कि 3 वेरिएबल बना लेते हैं। ये बात 3 वेरिएबल तो बना लेते हैं, वो बात सही है, क्योंकि 3 नंबर हमको स्टोर करना है उसका एवरेज निकालने के लिए। लेकिन अगली चीज़ ये भी समझनी है कि हमने ए बी सी यही 3 वेरिएबल्स का नाम क्यों सोचा? और भी तो नाम हो सकते हैं। देखिए, तो इसका जवाब ये है कि इंसानी फितरत ये होती है कि वो हम लोग एक से दूसरे के बीच में कोई ना कोई लॉजिक होता है, इसलिए उसको हम जल्दी सोच पाते हैं। जैसे हमको पता है कि ए और बी और सी के बीच में एक लॉजिक है कि एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद हमको पता है कि बी आता है, उसके बाद हमको पता है कि सी आता है। इसी तरीके से यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि 3 वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि आपको अब 10 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो अब आप सोचेंगे कि 10 वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी हो गया, फिर डी रखूंगा, फिर किसी का नाम ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, ठीक है, फिर जे, इस तरह से रखते जाएंगे। उसके बाद आपका के। तो ये कुल मिला के हो गए 10 वेरिएबल्स। अच्छा, इस 10 वेरिएबल यहाँ पे बनाने में हमको डिक्लेरेशन में कुछ टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग लिखेंगे स्कैनअप, ठीक है। स्कैनअप 10 नंबर को इनपुट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे स्कैनअप।
अब स्कैनफ के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा? स्कैनफ के अंदर या तो 10 नंबर को इनपुट कराने के लिए हम 10 बार क्या लिखें, 10 बार स्कैनअप लिखें और एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी ऐसे लिखते जाएं, या तो स्कैनअप के अंदर ही हम लोग क्या करें, मैंने इसका लिखा स्कैनअप और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा %d। अच्छा, आप सोच के बताइए कि हम अगर एक ही स्कैनअप के अंदर इसको इनपुट कराना चाहते हैं तो हम कितनी बार %d लिखेंगे? आप चाहें तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। आपने सोच लिया होगा, तो हमको कुल मिला के 10 बार, कितनी टाइम्स, 10 बार %d यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 10 बार अगर हम यहाँ पे %d लिखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 10 बार आपको एड्रेस ऑफ ए बी सी डी ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए, ये भी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम कहीं पर ऐड कर रहे होंगे तो एडिशन में क्या करना पड़ेगा, एडिशन में हमको लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं एवरेज निकालेंगे। देखिए, हमको बहुत कुछ लिखना पड़ा है। चलिए, ये तो हो गया 10 नंबर का, आपने किसी तरीके से ज़्यादा टाइपिंग की, ठीक है, कुछ किया, उसके बाद 10 नंबर का एवरेज निकाला और प्रिंट आउट करा दिया होगा। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ इंटरेस्टिंग सवाल, जो मेन सवाल है मेरा। मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको ना तो 3 नंबर का निकालना है, ना तो 5 नंबर का, ना तो 10 नंबर का, उसको निकालना है 100 नंबर्स का एवरेज। कितने नंबर्स का? 100 नंबर्स का एवरेज। 100 नंबर्स का अगर हमको एवरेज निकालना है तो सबसे बड़ी हेडक आपके सामने क्या आ गई कि यार, सबसे पहले तो मुझको 100 वेरिएबल्स का नाम सोचना है। क्या करना है? मुझको नेम सोचना है, ठीक है। उसका क्या नाम रखा जाए, सबसे पहले तो माइंड में ये सोचिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब आपने नाम सोच लिया होगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन में आप कितनी बार लिखेंगे? 100 टाइम्स लिखने पड़ेंगे। 100 बार आपको उसी वेरिएबल, पहले तो हेडर नाम सोचना, दूसरी बार नाम सोच भी लिया तो उसके बाद क्या करना, 100 बार उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना। आप कितनी टाइपिंग कर रहे हैं आप सोच लीजिए। उसके बाद अगर आपको 100 बार अगर नंबर इनपुट कराना है तो 100 बार एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो नाम आपने सोचे, उसको एड्रेसिंग करना, उतनी बार %d लिखना। फिर उसको जब जोड़ना होगा तो 100 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उसको नाम को लिखने प्लस लगाना पड़ेगा, तो 100 टाइम्स उसको लिख के जोड़ना पड़ेगा, उसका सम कहीं आ पाएगा। उसके बाद कहीं पर आप जाके प्रिंट करा रहे हैं। ये जो आपकी हेडेक है ये कुछ लेंदी हो रहा है। 100 का नाम सोचना, उसको डिक्लेयर करना, उसको एडजस्ट करना, ये इतना बड़ा जब आपका डेटा बंडल हो जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि इतने बड़े डेटा को हम इस तरह से अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इस तरह से इसको हम लोग एक्सेस नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर आप उसमें नाम भूल जाएंगे। हो सकता है 100 में से 3-4 लिखने में कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, फिर इतनी ज़्यादा टाइपिंग, इतने सारे एफर्ट्स लग रहे हैं किसी 100 नंबर को कैलकुलेट करने में। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है एरेज। ये सारे काम, यानी कि जब आपको बहुत बड़े डेटा को हैंडल करना पड़ रहा है तो इसका सलूशन है कि आप क्या इस्तेमाल करें, एरेज का इस्तेमाल करें। अब एरे क्या होता है इसको समझने के लिए ऐसे समझिए। सपोज कीजिए हमने वेरिएबल जब डिक्लेयर किए थे, ठीक है, कितने, 10 की बात करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिए एक वेरिएबल ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच जे और के, ये हमने वेरिएबल बनाए। तो हमने कुल मिला के कितने वेरिएबल बनाए हैं? 10। अच्छा, ये जो 10 वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी में कैसे बनेंगे? रिप्रेजेंटेशन एक देखना चाहेंगे हम लोग कि मेमोरी में ये वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। तो मेमोरी में बनने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मेमोरी में जाएंगे तो कुछ जगह स्पेस अपना ऑक्यूपाई करेंगे। आइए देखते हैं ये मेमोरी में कैसे बनेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे बनेगा क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा, ठीक है, ए, इसका नाम क्या होगा, ए। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे,
फिर एक और वेरिएबल हमने बनाया है, तो कुल मिला के कितने वेरिएबल बन रहे हैं यहाँ पे? 10 वेरिएबल। तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? तो 10 ब्लॉक यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। कितने ब्लॉक बनने वाले हैं? 10 ब्लॉक। ये दूसरा बन गया, ये आपका सी बन गया, ठीक है। ये आपका डी बन गया, ठीक है। ये ई बन गया आपका, इसी तरीके से, ठीक है। ये 5 ब्लॉक आपके बन गए, और इसी तरह से क्या होंगे आपके 5 ब्लॉक और बन जाएंगे। अच्छा, नाम यहाँ पे ब्लॉक बन गए, तो इन सब का क्या होगा? एक नाम होगा। नाम क्या है हमने यहाँ पे बता दिया है। तो सपोज कीजिए पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है ए, ठीक है। फिर आपका दूसरे का नाम क्या होगा? बी, ठीक है। फिर तीसरे का नाम क्या है हमने रखा है? सी। उसके बाद इसका नाम क्या रखा है हमने? इसका नाम हमने डी रखा है। इसका नाम हमने क्या रखा है? ई। फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, ठीक है। तो अभी देखिए कुल मिला के कितने बने हैं? यहाँ पे 10 बने, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये आपका 10, कुल मिला के 10। और के में सपोज कीजिए हमने रख लिया है सम, ठीक है। या इसको अभी हटा देते हैं हम लोग। तो ये कुल मिला के मेमोरी में कितने ब्लॉक्स बने हैं? 10। अब 10 में हम लोग क्या करेंगे? नंबर जो भी होगा एड्रेस ऑफ ए बी सी डी ऐसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए यानी किसी नंबर में अगर हमको कुछ पहुंचाना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए में असाइन करो, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं कि ए में असाइन करो 10। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। इस ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 10। देखिए ये सभी वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इनका एक नाम है। ये रैम के अंदर कहीं भी जाके बन सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर अगर हम वैल्यू पहुंचाना चाहते हैं तो हम लोग लिखते हैं ए असाइन 10। तो ए वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू चली जाएगी 10। तो यहाँ पे देखिए अभी ये 10 है, अगर ये 100 होगा तो सबको यहाँ पे मैनेज करना आपके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। 100 बार नाम टाइप करना जैसे हमने देखा था, ठीक है। डिक्लेरेशन करना, 100 वेरिएबल्स के नाम सोचना, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा था क्या होगा? ए। अब यहाँ पे देखिए अगर 100 नंबर होते तो 100 नंबर को मान के चलिए भी 10 नंबर, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। 10 बार एड्रेस ऑफ ए लिखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें 10 बार हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर किए। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है, कि ये जो वेरिएबल के नाम अलग अलग आपने रखे हैं, तो डिक्लेयर करते समय भी आपने अलग अलग नाम रखे हैं, इसलिए वेरिएबल भी अलग अलग आपके बने हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी वेरिएबल्स को जो कि अलग अलग हैं इनको एक ग्रुप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक ग्रुप बना देते हैं इसका, और फिर उसका एक नाम रखते हैं। यानी जो अलग अलग नाम हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक नाम दे देते हैं। अब एक नाम कैसे देंगे? तो सबसे पहले इन सबको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग से उठा के ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इनको हम यहाँ से हटाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? इनको एक ग्रुप में कर देते हैं। तो एक ग्रुप में करने का मतलब एक तरीके से इनको कर देते हैं। ये हमने इसको बना लिया एक ग्रुप। अब देखिए ये सारे वेरिएबल एक बॉक्स के अंदर आ गए, तो ये क्या हो गया? ग्रुपिंग। अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं ए। अब हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का नाम, जिसके अंदर की क्या है? 10 वेरिएबल हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? आपका ए रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट आप भूल जाइए, ये जो काम है अभी इसको आप भूल जाइए।
ये जो काम था इसको हमने अलग अलग डिफाइन करने के बाद एक बार में क्या कर दिया, सभी वेरिएबल्स का नाम रख दिया। सभी वेरिएबल्स का एक कॉमन नेम है जिसका नाम हमने क्या रखा है, ए। ठीक है, क्या रखा है, ए। तो अब हम ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये सभी वेरिएबल्स का नाम हो गया ए। अब हम सोच रहे हैं कि अगर इस वेरिएबल के अंदर यानी पहले वेरिएबल के अंदर हमको डेटा पहुंचाना है तो हम करेंगे क्या। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये लिखना चाहूँ कि ए में असाइन करो 10, एक यहाँ पे किसी वेरिएबल का तो नाम है नहीं, ठीक है। ए क्या है, इस पूरे सभी वेरिएबल यानी ग्रुप ऑफ वेरिएबल का जो कि नाम है वो नाम है ए। इसका क्या नाम है, तो इसका कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है, तो इसके अंदर वैल्यू पहचानेंगे कैसे। ठीक है, देखिए ए तो पूरे क्या है, ग्रुप का नाम है। इसके अंदर जितने वेरिएबल हैं उस पूरे ग्रुप का एक कॉमन नाम है जिससे हम सभी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, वो आपका कॉमन नाम है ए। लेकिन किसी पर्टिकुलर अगर वेरिएबल को हमको एक्सेस करना है, सपोज कीजिए इस वेरिएबल के अंदर अगर डेटा पहुंचाना है तो ये वेरिएबल के अंदर ए इज असाइन 10 लिख के आप डेटा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डेटा रखना है। डेटा किसके अंदर रखना है। अब इसके अंदर अगर हमको डेटा रखना है, इसका कोई नाम होना चाहिए, तभी तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए, ए असाइन 10 लिखते थे जब ये वेरिएबल अलग अलग थे, तब हमने ए असाइन 10 लिखा तो ए में वैल्यू पहुंच जाती थी 10। लेकिन अब इसके अंदर वैल्यू ऐसे आप नहीं पहुंचा सकते, तो इसका क्या है, कोई ना कोई क्या नाम है, नहीं, इसका कोई इंडिविजुअल नाम नहीं होता है। यानी इसका कोई इंडिविजुअल नाम अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इसका नाम तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ होती है, और वो क्या होता है, आपका इंडेक्स। क्या होता है, आप इसे इंडेक्स बोलिए या पोजीशन नंबर बोलिए। तो जो पहला आपका वेरिएबल है उसका पोजीशन नंबर है 1, सॉरी 0। पहले का क्या है आपका 0। उसी तरह से एक सीक्वेंस में दूसरे का होगा 1, फिर अगले का होगा 2, उसी तरह से फिर इसका होगा 3। ठीक है, इसका क्या होगा, आपका 3 होगा, इसका फिर 4। ठीक है, आप सीक्वेंस नंबर भी इसको बोल सकते हैं। 5 6, इसका फिर होगा आपका 7, इसका होगा 8 और इसका होगा आपका 9। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसे आप इंडेक्स नंबर बोलिए या आप पोजीशन बोलिए। ठीक है, तो बेसिकली इसे सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो यानी इसका क्या है, एक पोजीशन नंबर है। ये कोई इंडिविजुअल नाम तो नहीं है, लेकिन इसका पोजीशन नंबर होता है। जैसे पहले का पोजीशन नंबर है 0। अच्छा, ये एक सीक्वेंस में होगा प्लस इंटीजर होगा, और तीसरी चीज़ क्या होगी कि जो भी नंबर्स होंगे वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। यानी पोजीशन नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं, कभी 1 या रैंडमली नहीं होती, और हमेशा सीक्वेंस में, यानी 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा। तो अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ग्रुप का नाम। ग्रुप का नाम क्या है, ए। पूरे ग्रुप का नाम क्या है, ए लिखा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए साइन 10 नहीं लिखना पड़ेगा। अब मुझको इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना होता है क्या, हमको लिखना होता है पोजीशन नंबर। किस वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा पोजीशन नंबर 0, तो इसका लिखने का मतलब क्या हो गया, इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पहले वेरिएबल को। और इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूँ सपोज कीजिए 5, तो कुल मिला के अब इसके अंदर क्या असाइन हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 5। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ A3 और इसमें लिख देता हूँ सपोज कीजिए 5, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एरे तो इस पूरे ग्रुप का नाम है, लेकिन जो थर्ड जिसका इंडेक्स है जिस वेरिएबल का, उसमें वैल्यू असाइन करा दो 5। तो देखिए, ए तो पूरे वेरिएबल का नाम आ गया, इस पूरे वेरिएबल को, सॉरी, इस पूरे ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ए नाम से, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 3, तो 3 इसका इंडेक्स नंबर है, उसमें असाइन करा दो 5।
तो हम ऐसे एक्सेस कर रहे हैं। अब ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक, इसलिए कुल मिला के इसके ग्रुप के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 10 वेरिएबल हैं। 10 वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका यही है, ठीक है। लेकिन ये जो काम है ये बनेगा कैसे? इसको बोलते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? एरे को हमको करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, ये काम करने के लिए, ठीक है, यानी ये जो आपके मेमोरी दिखाई दे रही है, इतना बनाने के लिए केवल हमको क्या लिखना पड़ता है? एरे का सिंटैक्स। तो एरे का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप, यानी किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एरे नेम, जो नाम इस पूरे, ठीक है, जितने भी वेरिएबल इसके अंदर बनेंगे उस पूरे वेरिएबल जो बनेंगे उसका क्या होगा? एक ग्रुप का नाम होगा, यानी इस पूरे वेरिएबल का एक कॉमन नेम होगा। जैसे इस सिचुएशन में ए है, उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके एक्सेस होंगे, तो उससे हम कहते हैं कि वो एरे का नाम होगा। जैसे इस सिचुएशन में ये पूरे एरे का नाम क्या रखा हुआ है? ए। ये पूरी एरे है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी क्या होगा? इसके अंदर हमको ये बताना होगा, ठीक है, कि हम कितने वेरिएबल बनाना चाहते हैं। जैसे इसको हमको डिक्लेयर करना है, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो सबसे पहले बताइए डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे कि मैं बनाना चाहता हूँ इंट टाइप का। फिर ये कह रहा है कि एरे का नाम क्या होना चाहिए? तो एरे का नाम एक आइडेंटिफायर नेम्स होना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में हम बनाएंगे ए। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप कितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा 10, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 एंड दैट्स इट। इतना मात्र लिखना, ठीक है, इतनी लाइन लिखना, ये ऊपर वाली छोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो सिंटैक्स है एरे का डिक्लेरेशन का। इतना मात्र लिखना, कितना? इतना लिखना मात्र क्या बनाता है? 10 वेरिएबल बना देगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में ऐसे होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। इतना मात्र लिखना क्या हो रहा है कि 10 वेरिएबल आप बना रहे हैं, केवल इतना लिख के 10 वेरिएबल। और अगली चीज़ क्या है कि अब हम यहाँ पे हमको नाम सोचने की भी टेंशन नहीं है। देखिए नाम सोचने की टेंशन खत्म होगी, केवल हमने लिखा ए, उसके बाद मैंने 10 लिखा। तो इतना मात्र लिखना, आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और 10 वेरिएबल का एक्सेस करने के लिए केवल ए लिखना होता है और उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 जिसमें आप असाइन कराना चाहते हैं। अगर आपको केवल 100 यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते तो आप एक नाम लिख के यहाँ पे केवल क्या लिखते? ऐसे लिख देते। जैसे 100 बनाना है तो मैं क्या लिखता? इंटीजर डेटा टाइप लिख देता, उसके बाद ए, उसके बाद क्या लिख देता? यहाँ पे 100 लिख देता। तो 100 वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अगर 1000 लिख देता तो 1000 हो जाते, ठीक है। 10,000 डिक्लेयर करना है तो 10,000। तो केवल इतना मात्र लिखना 10,000 वेरिएबल को डिक्लेयर करने जितना है। और ये एक सीक्वेंस में बनेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आपके सामने बनकर रिप्रेजेंट होगा। ये पूरी की पूरी रैम है। ये देखिए जहां भी बनेगा रैम के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक सीध में बनेगा, ये कहीं अलग अलग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस सभी वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर दी है। और ग्रुपिंग कर दी है तो जब भी हम एक ही बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि वो जो भी वेरिएबल बने हैं वो तो इसी के अंदर ही बने होंगे, तभी तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि 2 नंबर का वेरिएबल कहीं बाहर बना होगा तब तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ए लिखकर। ये जरूरी है कि जितने वेरिएबल बनेंगे वो एक साथ बनेंगे और ए के अंदर ही अंदर बनेंगे, ताकि हम ए लिख के उसका इंडेक्स नंबर लिख के उसको एक्सेस कर पाएँ। और हमेशा एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ये आपके सीक्वेंस में ही बनते हैं। और जब भी मेमोरी के अंदर बनेंगे तो एक सीध में बनेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये होता है एरे, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका एरे है।
अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गई कि एरे आपका यही होता है। अब आइए टर्म्स को दोबारा रिकॉल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको समझ में आया होगा। पहला देखिए, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप और एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप और एलिमेंट। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी वेरिएबल बने हैं इस ग्रुप के अंदर, ए ग्रुप के अंदर, ये बताइए मुझको एक ही टाइप के हैं कि अलग अलग टाइप्स के? ये एक ही टाइप हैं। किस टाइप के हैं? इन टाइप। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे वेरिएबल बनेंगे वो सब एक सिमिलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने इंट लिखा तो ये सभी वेरिएबल जो इस ग्रुप के अंदर बनने वाले हैं वो इंट टाइप के बनेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कैर लिख दिया तो सभी वेरिएबल कैरेक्टर टाइप के बन जाएंगे। अगर मैंने फ्लोट लिखा तो सभी वेरिएबल क्या होंगे? फ्लोट टाइप के बन जाएंगे। यानी सिमिलर डेटा टाइप का पूरा क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन का नाम क्या है? ए। तो ए क्या है? एक एरे का नाम है। समझ में आई बात क्या? ये सभी वेरिएबल सिमिलर डेटा टाइप या एलिमेंट हैं, यानी इंटीजर हैं अभी तो। उनका कलेक्शन क्या है? उनका कलेक्शन है ए। ठीक है, ए इन सभी को कलेक्ट कर रहा है और वही तो आपका क्या है? एरे है। यानी सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। ये सारी एलिमेंट्स इंटीजर टाइप्स के हैं, तो इंटीजर टाइप्स की वैल्यू को होल्ड करेंगे। एड्रेस बाय ए कॉमन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? कि इनकी एड्रेसिंग करने के लिए कॉमन वेरिएबल का यूज करें, मतलब सभी के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? ए। अब पहले ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है। फिलहाल एड्रेसिंग की जो कहानी है उसको हम पॉइंटर्स चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो फिलहाल इतना जानिए कि सभी का एड्रेस एक कॉमन नाम से एक्सेस होगा जिसका नाम है ए। जैसे A0 लिखा तो इसको रिप्रेजेंट किया, A1 लिखा तो इसको, A2 लिखा इसको, A3 लिखा तो इसको। इस सभी को एक ही नाम से एक्सेस किया जाता है, कॉमन नेम है सबके लिए। चलिए अगली चीज देखते हैं। एरे इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब कि ये सारे वेरिएबल्स लीनियर में बनेंगे, एक लाइन में, एक सीक्वेंस से बनेंगे। ऐसा नहीं कि मेमोरी के अंदर कहीं बाहर बनेगा, ये एक लीनियर में बनेगा और उस लीनियर के अंदर ही सभी वेरिएबल जाके स्टोर होने वाली हैं। एक सीक्वेंस में, एक सीध में कोई चीज़ बन रही है, जैसे आप देख रहे हैं 0 के बाद 1 वाला बन रहा है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, तो एक साथ बनेंगे। जहाँ बनेंगे मेमोरी में एक साथ इसको मेमोरी चाहिए, ये सारे एलिमेंट वहीं पे एक साथ बनेंगे, अलग अलग नहीं बन सकते। और इनका नाम क्या होगा? ए होगा। तो लीनियर कलेक्शन है, एक लाइंस में, एक सीक्वेंस में कलेक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। एरे इज नो ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। अब सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो वेरिएबल है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी A0 एक सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, A1 ये भी सबस्क्रिप्ट है। तो ये जो आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसीलिए कभी कभी इससे बोला जाता है कि आपके सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी होते हैं। द सबस्क्रिप्ट ऑफ एरे एट आल्सो कॉल्ड इंडेक्स। तो ये जो आपका सबस्क्रिप्ट है ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। आप इसे सीक्वेंस नंबर भी बोल सकते हैं, उसे इंडेक्स भी बोल सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा 0 से स्टार्टिंग होगी और ये नंबर हमेशा एक सीक्वेंस में 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे। यानी लास्ट वाले का इंडेक्स 9 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10th वेरिएबल को। पहले का 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ठीक है, कुल मिला के 0 से 9 काउंट करेंगे तो 10 होता है। तो ये जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, इसको इंडेक्स बोला जाता है। अगली चीज, द इंडेक्स सेट कॉन्सिस्ट ऑफ इंटीजर। मतलब जो इंटीजर हैं वो जो सेट होगा वो इंटीजर्स का होगा, ठीक है, और किसी का नहीं हो सकता है। मतलब ये जो नंबर है इंडेक्स वाली, पोजीशन नंबर आप बोलें, इसे इंडेक्स नंबर बोलें, ये हमेशा एक इंटीजर होंगे और स्टार्ट होंगे 0 से, और जितने वेरिएबल होंगे उससे एक कम पे जाकर ख़त्म होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 10 है तो 9 पे जाके ख़त्म हो रहा है। अगली चीज़ है एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। तो ये भी बात अभी आपको समझ में आ रही कि ये क्या है? 10 के 10 वेरिएबल एक ग्रुप है।
क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, ए नाम का, ए का पूरा पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर क्या है आपका 10 वेरिएबल है, तो हम बोल सकते हैं एरे की आपकी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल, और उसका कोई एक नाम होता है दैट। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। जैसे हमने कहा कि अगर किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आप ए लिख के तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वेरिएबल का कोई इंडिविजुअल नाम है नहीं, पर इसका पोजीशन नंबर है, इंडेक्स नंबर है, जैसे 0। तो आप ए लिखिए और मुझको बता दीजिए कि उसका पोजीशन नंबर किस पे पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कहा 0 पे, असाइन कर दो 10। तो अब इस पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की। A0 का मतलब ए ग्रुप का नाम, एरे का नाम, और इंडेक्स नंबर 0 पे रख दो 10, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 10, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, उसके बाद लिखा 5 और असाइन कर दो इसमें 55, तो क्या हो जाएगा, ए तो इस पूरे ग्रुप का नाम है, एरे का नाम है, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 नंबर इंडेक्स ये है। तो बात हो रही है अब इस वेरिएबल की, इसमें रख दो 55, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए 0, ठीक है, प्लस ए 5 और इसमें असाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ के अगर मैंने इसको असाइन कर दिया किसी वेरिएबल में, सपोज कीजिए ए 9 के अंदर, अब क्या होगा, ए जीरो का मतलब क्या हो गया, A0 का मतलब क्या है, यहाँ पे A0 का मतलब है 10, प्लस A5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फिफ्थ वाले जहाँ पे लिखा है 55, दोनों को जोड़िए कितना हो जाता है 66। किसमें साइन करना है, A9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 65। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग वही काम करने चल रहे हैं, हम 10 नंबर्स को बनाएंगे, 10 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम अब कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं जो मेन, ठीक है, वॉइड मेन बनाया, ठीक है। अब मैंने लिखा INT, एरे का नाम क्या रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ ए, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। इतना मात्र लिखना क्या हो गया, अभी क्या काम हुआ है पता है, अभी काम हुआ है कि इसके अंदर 10 वेरिएबल बन गए, ऐसा समझिएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी मेमोरी के अंदर इतना लिखने से, मैं सीक्वेंस में आपको बताता चल रहा हूँ, इतना लिखने का मतलब ए नाम का एक एरी बनी, उसके अंदर 10 वेरिएबल आपकी इस टाइप से बन गए, जिसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक, ठीक है। चलिए इतना काम हुआ है। अब इसके अंदर गार्बेज वैल्यू कोई वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे नहीं देखते, ठीक है। अगली चीज़ हम क्या चाहते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले CLR SCR क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमको 10 नंबर इनपुट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ऑफ, क्या लिखना चाहिए मुझको, जी हाँ, एंटर 10 नंबर्स। तो हम एंटर कराना है 10 नंबर्स, तो 10 नंबर को एंटर कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगा लेता हूँ, क्या लगाता हूँ, एक लूप, ठीक है। 10 नंबर एंटर कराए तो मैं क्या करता हूँ 4, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ आई की वैल्यू इनिशियल 0, और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 9, उसके बाद आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस हमने लिख दिया, तो ये लूप आपका 10 बार चलेगा, 0 से 9 यानी 10 टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 के अंदर एक स्टेटमेंट जो कि स्कैनफ है, उसको कर रहा हूँ 10 बार रिपीट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, %d, ठीक है, 10 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है,
जिसके अंदर मुझको वैल्यू पहुंचानी, तो मैं यहाँ पे पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल आपका 10 बार स्कैनअप चलेगा तो एक ही वेरिएबल में तो वैल्यू जानी नहीं है, वैल्यू कहाँ पे जानी, अलग अलग वेरिएबल में जानी है। 10 बार स्कैनअप में एक ही वेरिएबल में वैल्यू नहीं जानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ए, और अगर मैं 0 लिखता हूँ तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, A0 लिख के किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लॉक, इस पहले ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू चली जाए। फिर इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे चलता रहे ना। तो हम पहले के लिए ये करते हैं, फिर यहाँ पे 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, ऐसे चलते चलते 9 तक चला करेंगे तो सभी वेरिएबल में वैल्यू पहुँच जाएगी। एरे की यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल्स को लिख के हैंडल कर सकते हैं एरे को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला नंबर किस में रख दो, एड्रेस ऑफ ए, आई का मतलब 0, एड्रेस ऑफ A0 में। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी तो मैं बोल रहा हूँ रख दो एड्रेस ऑफ A0 के बाद A1 में। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी A2 तो एड्रेस ऑफ A2। ऐसे करते करते जब आई की वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 9, तो हम बात कर रहे होंगे लास्ट वाले वेरिएबल की, वहाँ पे वैल्यू पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू हो जाएंगी इंटर। फिर मुझको क्या करना है, सम करना है, तो मैं दोबारा लगता हूँ फॉर और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगा, आई की वैल्यू असाइन करता हूँ 0 से वापस, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर को पहले तो मैं सम करूँगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम का 0, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि पहला नंबर क्या है, पहले नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ब्लॉक को, तो हम लिख सकते हैं ए, 0 लिखना मतलब एरे के पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना। ये बात समझ में आ रही, A0 लिखना मतलब एरे के पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना, उसमें जो नंबर गया होगा वो आ गया आपका। फिर हम उसको जोड़ देते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं उसको सम में। तो सम में क्या है, सम में 0 है और A0 की सपोज कीजिए वैल्यू होगी 3, तो 3 और सम जोड़ेंगे तो 0 और 3 कितना हो जाएगा, 0। फिर मैं इसको रख देता हूँ सम नाम के वेरिएबल में, यानी सम प्लस 0, ठीक है, A0 तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, अगली बार जब यहाँ पे ए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 1, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले नंबर का सम, जब यहाँ पे 0 है तो पहले नंबर का सम आ चुका है सम नाम के वेरिएबल। अब यहाँ पे जब दूसरे वेरिएबल का बात करेंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 की, यहाँ पे 1 आया तो पहले का आपका जो सम है वो कहाँ पे रखा है, सम में, और फिर ये आपका दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर और प्लस ये पहला नंबर दोनों को जोड़ देते हैं, ये दो नंबर का सम जुड़ के किस में चला जा रहा है, इस सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाए क्या, 2। तो देखिए 2 नंबर का जो सम है वो सम नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी रखा हुआ है, तीसरा नंबर भी सम में जोड़ देते हैं तो तीनों नंबर का सम जुड़ के किस में चला जाएगा, सम में, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रम से वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, तो क्यों ना काम करें, यहाँ पे लिख दें आई, तो आई की वैल्यू 0 से 9 तक चलेगी, तो 9 नंबर्स यानी 10 नंबर्स कुल मिला के क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सम में जाएंगे पहुँच। अब हमको क्या निकला है, उसका निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट एबीजी। अच्छा, एबीजी नाम का क्यों, फ्लोट टाइप का क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बनाने से
ये बात हम सोच रहे हैं कि हो सकता है नंबर्स का एवरेज कभी रियल नंबर्स में है, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABG में असाइन करो, ये क्या असाइन करेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है कितने से, जितने नंबर्स आपने इनपुट किए। तो हमने इनपुट किए थे कितने नंबर, 10। यहाँ पे लेकिन हम लिखेंगे 10.00। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे केवल 10 लिखेंगे, ये दोनों क्या है, इंटीजर टाइप है, सम और प्लस 10 दोनों इंटीजर टाइप से। और जब इंटीजर्स टाइप्स के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, आपका इंटीजर्स ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, आपका टाइप कास्ट हो जाए, इसलिए मैंने लिखा हूँ 10.00। इससे क्या हो जाएगा, एक फ्लोट और एक इंटीजर के बीच में, ठीक है, एक फ्लोट और एक इंटीजर के बीच में जब कैलकुलेशन होगा तो रिजल्ट भी किस में आ जाएगा, आपका फ्लोट में। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ में मैं लिखता हूँ एवरेज इज %, ठीक है। हम केवल यहाँ पे f लिख देते हैं, %f फ्लोट्स के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे ABZ की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, एवरेज। और सिंपली मैं लिखता हूँ गेट ch, और उसके बाद इसको चला के चेक करते हैं प्रोग्राम सक्सेस है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर 10 नंबर्स, मैंने एंटर किया 5 6 3 9 8 7 44 2 3 6, एवरेज आ रहा है 9.3000, ठीक है। तो ये आपका बन गया एवरेज। सिंपली आपने देखा कि कितना काम आसान हो गया मेरा, ठीक है, कितना हो गया, कितना काम आसान हो गया। अगर मैं आपसे बोलता कि 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो आपको पता है क्या करना, यहाँ पे केवल हम एक बार लिखते 100, ठीक है, और यहाँ पे हम चला रहे थे 99, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी लिख देते 100। तो ये बन गया, ये आपका 100 नंबर का एवरेज काउंट करने का प्रोग्राम आपका बन गया, ठीक है। हम मैसेज भी ऐसे चेंज कर देते हैं हम लोग 100, ठीक है, 100 नंबर्स, तो 100 नंबर इंटर करेगा, 100 टाइम्स लूप चलेगा, 100 नंबर्स आपके इंटर होंगे, और 100 का क्या होगा, एवरेज आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे हम एरेज से क्या कर रहे हैं, सिमिलर डेटा टाइप्स को कलेक्ट कर रहे हैं। एक खास बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि जब हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं A100, ठीक है, कहीं पे ये हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डिक्लेरेशन समय, ठीक है, डिक्लेरेशन एक्शन स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं। और एक बार जब डिक्लेरेशन आप लोग समाप्त कर देते हैं, यानी एक बार आपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद दोबारा कहीं भी आप, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मैं लिख रहा हूं A10, तो इसका मतलब यहाँ वाला नहीं, अब मैं आप बात कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर की, यानी A के इंडेक्स नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या काम करना है, वहाँ पे अब इंडेक्स नंबर आ गया, जैसे मैं साइन करा देता हूँ 10, ये बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन के समय इसके अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आप लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम बात करें नंबर्स ऑफ वेरिएबल, कितने आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। और जब बाद में कभी उसका हम ये चीज़ लिख रहे हैं, देखिए इसके सामने इंट नहीं लिखा है, बस सिंपली मैं लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर का 10 इस बात को रिप्रेजेंट करता है, किस बात को, इंडेक्स और पोजीशन नंबर, ठीक है, या तो इंडेक्स की बात हो रही है या पोजीशन, जो भी बोलना चाहें उसकी बात हो रही है। पर यहाँ पे जो हमने A100 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, A100, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ
वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं। और एक बार बनाने के बाद दोबारा कहीं भी आप लिखते हैं तो मतलब इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि 10 नंबर आप इनपुट कराएं, उसमें से ऑड नंबर का अलग और इवन नंबर का अलग आप क्या कर सकते हैं, सम प्रिंट करा सकते हैं। जितने ऑड नंबर हों उनका सम अलग प्रिंट हो, और जो इवन नंबर हों 10 में से उनका सम अलग है। या ऐसा भी कर सकते हैं 10 नंबर आप यूजर से इनपुट कराएं, 10 नंबर में से जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ऐसे छोटे छोटे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अभी हमने केवल एरे का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। एरे कैसे यूज होती है, एरे का यूज क्या है, इसके आने वाले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं एरे से रिलेटेड कुछ रूल्स, जो कि आपको एरे के बारे में डेप्थ में नॉलेज देंगे, ठीक है। एरे को कैसे यूज करना है उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 नंबर्स का है, अगर इसे कम करना चाहते हैं तो आप 99 कर, सॉरी 10 कर सकते हैं तो 10 नंबर का आ जाएगा, 5 करेंगे तो 5। तो हमने देखा कि इतना मात्र लिखना, 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और हमको इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका पोजीशन नंबर एक सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। तो अभी हम लोग एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। तो इस बार मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें हम 10 नंबर यूजर से एंटर करवाने वाले हैं, ठीक है। और 10 नंबर में से मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ जिसमें से हम सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी सब आप लोग प्रोग्राम बनाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया, ठीक है। ए 10 लिखना मतलब 10 वेरिएबल 10 नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला काम हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में बनाऊंगा जिसमें अंदर मैं रखता हूँ मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू, और इसका इनिशियल वैल्यू में रखता हूँ 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू का रखता हूँ 0। अब एक लूप लगाना है हमको, लिखेंगे फॉर आई की वैल्यू 0 से लेकर, अच्छा 0 से क्यों चलाते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और आई लेस देन इक्वल टू 9 तक चले। 9 तक ही क्यों, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स 9 पे, कुल मिला के 10 वेरिएबल हैं, ये चल जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, कौन सा, स्कैनअप। स्कैनअप के अंदर %d, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ ए आई, आई आपका बढ़ता रहेगा तो इंडेक्स नंबर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए आई, तो ये हो गया नंबर इनपुट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं नंबर चेक कराना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करूँ, सबसे पहले एक नंबर तो असाइन कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स में असाइन कर दो ए ऑफ 0। अब ए 0 का मतलब क्या हो गया, कि सारे एलिमेंट्स में से पहला जो नंबर है, सबसे पहला वाला नंबर, वो मैक्स में आ जाएगा। मैक्स में आ चुका है, ठीक है। अभी हमको देखिए 9 नंबर्स और देखने हैं, अभी हमने केवल एक नंबर रखा है कि ताकि हम अगर दूसरे नंबर से कंपेयर कर सकें। तो मैं दोबारा लिखता हूँ फॉर का लूप, और फॉर को लूप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू 1। देखिए 1 से चलाऊंगा, देखो 0 को मैंने पहले ही रख लिया, और आई लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाएंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस चलाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमको क्या काम करना है, मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ। बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मैं कंपेयर करने वाला हूँ नंबर को। तो क्या कंपेयर करूँ, कंपेयर कर लेते हैं कि क्या जो ए आई है, ठीक है, ए ऑफ आई है। अच्छा ए आई का मतलब अभी आप बता सकते हैं क्या है,
ए आई रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, यानी दूसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बड़ा है, क्या है आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, पहले नंबर से। तो पहला नंबर कहाँ पे है, ऊपर, ऊपर मतलब मैक्स में साइन है। ठीक है, यानी ए आई मतलब 1 वाला इंडेक्स पहला वेरिएबल तो मैक्स में है। उसके बाद ए आई मतलब इसमें देखिए, तो ए आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे रखिए, सपोज कीजिए ये है आपका 1। ठीक है, क्या है 1, यानी A1 जो है वो आपका बड़ा है किससे, मैक्स से। मैक्स में पहला आपका रखा हुआ है, पहले वेरिएबल का जो जो भी नंबर होगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो इसको क्या करते हैं, इफ़ के अंदर लिखते हैं ना, इफ़ ए आई आपका ग्रेटर देन है मैक्स से, तो क्या काम करना है मुझको बताइए। अगर ऐसा है तो ये जो है मैक्स में आप वैल्यू अपडेट कर दो, क्या रख दो, एक ही आई वाली जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी है तो उसके अंदर रख दो। उसके बाद फिर दोबारा लूप चलेगा, और मैक्स की वैल्यू अपडेट है, फिर ए आई की वैल्यू फिर से चेक होगी, क्या ए आई की वैल्यू दोबारा मैक्स से बड़ी है, अगर ऐसा है तो वाली वैल्यू रुक दो। ऐसा करते करते ये लूप चलेगा 9 टाइम्स और बड़ा नंबर आ चुका होगा मैक्स में। मैं लास्ट में लिखूंगा प्रिंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज %d और मैक्स की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट सी एच। ठीक है, अब एक बार हम इसको चलाकर देखना चाहेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैंने लिखा 5 6 99 44 55 33 77 25 63 41, बता रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 99। ठीक है, ये प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें 10 नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट का प्रोग्राम है। अच्छा, मैं आपको टास्क देता हूँ, आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाइएगा, और मैं आपसे बोलता हूँ 10 नंबर में से दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके प्रिंट कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, एग्जाम टाइम्स में पूछा जाता है कि 10 नंबर में से सेकंड जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कराने का प्रोग्राम बनाइए। तो आप लोग बना के इसको ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया एरे क्या होता है। ठीक है, एरे का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ एरे का। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं एरे से रिलेटेड कुछ रूल्स, यानी डेप्थ ऑफ एरे क्या होता है। तो आपको एरे अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स और एलिमेंट, यानी एरे के अंदर जितने भी आपके डेटा टाइप्स रहते हैं वो और या एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर टाइप्स के होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। यानी इंट है तो 10 के 10 इंट हैं, फ्लोट है तो 10 के 10 फ्लोट हैं, कैर है तो 10 के 10 फ्लोट हैं। उनको एक्सेस करने के लिए एक कॉमन वेरिएबल का नाम यूज किया जाता है, जैसे हमने देखा था ए हमने रख लिया था, सभी को ए नाम से ही एक्सेस कर रहे थे। एरे को लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन में ही बनते हैं, एक ग्रुप के अंदर ही बनते, अलग अलग नहीं बनते थे, एक लाइन एक सीक्वेंस में बनते हैं और सिमिलर टाइप्स के भी होते हैं। एरे को हम लोग सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी इंडिविजुअल वेरिएबल को एरे के अंदर एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका सबस्क्रिप्ट नंबर, ठीक है, एरे के नाम के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। अगली चीज, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, किसी वेरिएबल को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर। इंडेक्स हमेशा क्या होंगे, एक इंटीजर्स होंगे जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, और जितने वेरिएबल्स होंगे उनके 1 2 3 ऐसे सॉन चलते जाएंगे। एरे एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल होता है, यानी एरे क्या चीज है, एक बहुत सारे वेरिएबल्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई नाम होता है, और उसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बने होते हैं, और उस ग्रुप का नाम जो कुछ नाम होता है
उसको हम लोग कहते हैं वो एरे का नाम है। और उस एरे के ग्रुप में जितने वेरिएबल बने हुए हैं उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ग्रुप का नाम यानी एरे का नाम और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर लिखना होता है, जैसे हम इस एग्जाम्पल में आज देखें। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ एरे का। आने वाले अगले लेक्चर में हम देखेंगे एरे से रिलेटेड कुछ रूल्स, यानी डेप्थ में कुछ बात करेंगे, क्या एरर आती है, क्या चीज़ें होती हैं, यानी डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स देखने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में, और भी कुछ देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे विजिट कीजिए। फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज है माई आर क्लासेस यानी माई क्लासेस, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये सारे कंटेंट हिंदी में है ताकि वो भी कुछ सीख सकें। वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो अगर आपको एरे से रिलेटेड अब इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं किसी अलग टॉपिक पे प्रोग्रामिंग में सी के अंदर अलग टॉपिक्स पे अगर कोई मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।